बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर हमारा पैसा क्यों फंस। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, आपने जब वो प्रॉपर्टी या वो रियल एस्टेट की जो भी चीज़ थी आपने बाय की, तो आपने उसका प्रीमियम पे, यानी मार्केट बुलिश हुई थी और सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, तो आपने उसके ऊपर प्रीमियम पे किया। मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। एक 50 लाख की चीज़ थी, आपने उसका 70 लाख रुपया पे किया, यानी एक्चुअल वैल्यू उसकी अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन मेथड्स आपने 50 लाख रुपए की चीज़ 70 में बाय की। अब जो 20 लाख रुपए आपने पे किया वो उसका प्रीमियम पे किया। अब जब मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी या रिसेशन आ जाएगा, तो इसके अंदर आपको वो प्रीमियम नहीं मिलेगा। आपने जो 50 दिया वही एक्चुअल में मिले। तो आप उस वक्त क्या कहते हैं कि एक तो मुझे लॉस हो गया। बेसिकली वो लॉस नहीं है, वो एक्चुअल वैल्यू उसकी वही थी, वो प्रीमियम आपने दिया था जो अब आपको इस मार्केट में नहीं मिल रहा। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा, आपने मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की हुई थी, भेड़ चाल को फॉलो किया था। आपने कहा कि मार्केट ऊपर जा रही है, मैं परचेजिंग कर रहा हूँ और इसको महंगा ही नहीं, बाय हाई सेल हाई के फार्मूला पे आपने काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं हो। मार्केट के अंदर रिसेशन आ गया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और लोगों ने पैसा इस इंडस्ट्री से निकाला और बैंक के अंदर डालना शुरू कर दिया, जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, जिसकी वजह से डिमांड बिल्कुल ख़त्म होगी और सप्लाई बढ़ना शुरू होगी। लोग पैनिक सेलिंग करना शुरू हो गए। ये एक रीज़न भी बनी आपकी इन्वेस्टमेंट के फंसने का। देखें, रेंट का मॉडल टोटली फ्रॉड है। वो कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूं। मार्केट के अंदर डिफरेंट ऑफर्स हैं। सबसे पहली ऑफर क्या है कि आप हमारे साथ 1 करोड़ रुपया लगाइए, हम आपको सालाना 12% रेंट पे करेंगे, यानी महाना 1%, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम आपको 1 लाख रुपया देंगे। अब जिस बिल्डिंग या जिस प्रॉपर्टी का वो 1% महाना और 12% सालाना रेंट दे रहे हैं, वो बिल्डिंग ऑपरेशनल नहीं है, वो बनी नहीं है, या आधी बनी है, या अभी सिर्फ प्लॉट ही है। सबसे बात पहले समझने की जरूरत है कि वो उस बिल्डिंग की अपनी अर्निंग का जरिया क्या है जिससे वो पैसा दे रही है। यानी वो बिल्डिंग तो कमा नहीं रही, उससे कोई पैसा आने का सबब नहीं अभी तक बना, और 12%। फिर दूसरी चीज़, हमें पाकिस्तान के अंदर जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल की जो रेंटल यील्ड है उसको हमें देखना पड़ेगा। हमें फिर इससे आइडिया हो जाएगा कंपैरिजन करके कि ये 12% कैसे ठीक है कि नहीं है। कोई भी घर है जो किसी भी सोसाइटी के अंदर है, अगर उसका, मैं एक रेजिडेंशियल की मिसाल दे देता हूँ, अगर उसका घर का किराया 50,000 रुपया महाना आ रहा है, इसका मतलब है 6 लाख रुपए सालाना, तो रेंट के अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल 2 करोड़ रुपए की मालियत। और ऐसी शॉप है, कोई कमर्शियल यूनिट है जिसका किराया 42,000 से 45,000 रुपये आ रहा है, यानी सालाना लगभग 5 लाख के करीब, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू रेंटल वैल्यू ये 1 करोड़ रुपए की। तो ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। यानी बनी हुई चीजें तो रेजिडेंशियल के अंदर 2.5 से 3.5% और कमर्शियल के अंदर 5 से 6% दे रही हैं, और एक चीज बनी नहीं है तो वो 12% कैसे दे रही है, ये बहुत समझ। यानी मैं इसमें अक्सर कहता हूँ कि वो वो डेवलपर या वो जो भी ये ऑफर निकाल रहे हैं, क्या वो रात को उनकी टीम जाती है और वहाँ पे कोई मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है और वो सुबह सराफा बाजार लेके जाते हैं, बेचते हैं और लोगों में मंथली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सारा का सारा चक्कर है। इस चक्कर के अंदर लोगों ने माजी में भी नुकसान किया, अभी भी नुकसान करें, और जब इस तरीके के ऊपर चलेंगे तो लोगों को नुकसान होगा। मोर देन 35 बिलियन का लोगों के साथ स्कैम हो चुका है इस 1 से 1.5 साल। 15 से 20 हज़ार इफेक्टिव्स हैं, डेवलपर्स भाग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने टोपियां घुमाई हैं, इन्होंने लोगों को पैसे के ऊपर पैसा दिया है, आप ही का पैसा आपको वापस किस्तों में रिटर्न किया गया। आपने खुश होकर 6-8 महीने आपको पैसा आया, इनकम आपके अकाउंट में, रेंट आना शुरू हो गए, आपने कहा जी हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं। पॉन्जी के अंदर ऐसे ही होता है कि आपको पैसा आता है, लालच आती है, आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब मार्केट के अंदर रिसेशन आया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंडस्ट्री से पैसा निकला, कैश फ्लोज रुके, पैसा इंडस्ट्री में आना, इन डेवलपर्स के पास आना रुका, यानी टोपी घूमना रुकी, और इधर से पैसा लेने वालों की तादाद बढ़ गई, यानी बायबैक एक्सीड करके, जो बेसिकली सारा का सारा इस सारे काम को ख़राब होने का रीज़न बना। इस सारी वर्किंग के पीछे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लालच की बुनियाद पर थी। मैं अक्सर कहता हूँ, डेवलपर्स ने किसी के दरवाजे पे जाके नॉकिंग करके पैसा नहीं मांगा, बल्कि लोगों ने उनके पास आके इन्वेस्टमेंट की है। जितना कसूरवार इस सारे स्कैम के अंदर, इस सारे लॉस के अंदर डेवलपर्स हैं जो भाग चुके हैं, उतने ही कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने लालच की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट की है। और जब ऐसी इन्वेस्टमेंट होंगी लोगों को नुकसान होगा। तो हमें इस रेंट के मॉडल से बचना है। रेंट वही है जिसके अंदर लोग मौजूद हैं, टेनेंट मौजूद है, बिल्डिंग ऑपरेशनल है, किराया आ रहा है, वही रेंट है, इसके अलावा कोई रेंट नहीं है।
देखें, बड़ा अहम सवाल है आपका कि रियल इस्टेट के अंदर फ्रॉड से कैसे बचें। सबसे पहले तो कामयाबी, नाकामी, इज्जत, ज़िल्लत, नफ़ा, नुकसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली की, हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाली ज़ात एक अल्लाह की। लेकिन अल्लाह ने हमें समझ बूझ दी कि मैं कैसे अपना नफ़ा हासिल करूँ और कैसे नुकसान से बचूँ। इसके लिए अल्लाह ने हमें शऊर दी है और सीखने की सलाहियतें दी हैं। सिर्फ अपने दिमाग को इस इस्तेमाल में लाना है कि कैसे मैं उस फ्रॉड से, उस नुकसान से बच सकूँ। उसके लिए चंद चीज़ें हैं। कभी भी कोई भी चीज़ बाय करें तो प्रॉपर वैल्यूएशंस के ऊपर बाय करें। उसके ऊपर डिफरेंट साइंटिफिक नंबर्स हैं, उनको रन करें, और मेथड्स हैं, उनको आप देखें। वैल्यूएशंस के मेथड्स के ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम सारा ये बताएंगे कि किन किन मेथड्स के ज़रिए आप प्रॉपर्टी को उसकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर बाय कर सकते। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, अगर आपने इस वक्त यानी माजी में चीज़ बाय की और अभी वो आपको कम पैसों में बिक रही है तो उसको मत बेचें। अपनी होल्डिंग पावर बढ़ाएं, सब्र का दामन न छोड़ें। मार्केट अगर आज नीचे है तो मार्केट में ये बेहतर होना है, ये साइकिल है। इस साइकिल ने दोबारा बेहतरी की तरफ जाना है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल भी बेचने का बेस्ट टाइम नहीं है। मेरे नज़दीक ये बेस्ट टाइम है परचेजिंग, बाइंग करने का। अगर आप मज़ीद परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने टेंजेबल चीज़ों को परचेज करना है जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हो, जो मौजूद हो। हवा खिलाफ फ़िज़ा के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और खुदारा रेंटल मॉडल से बचें। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।